नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे जीआईसी लेक्चरर का सन 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्व पेपर हो। कल हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन देखे थे और आज हम इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए या लाइक ही कर दीजिए, जिससे हमको ये एहसास हो जाए कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं। तो देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इंडियन जियोग्राफी का है। दिया गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए झेलम नदी, बी सतलुज नदी, सी गंगा और डी है रावी। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही बनेगा? तो वो बन जाएगा आपका कौन सा आंसर बनेगा आपका सतलुज नदी। ये सतलुज नदी जो है एक ऐसी नदी है, ये है जो ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। तो ट्रांस हिमालय आप लोग जानते होंगे, जो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, ठीक। ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी में। तो ट्रांस हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो ट्रांस हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं भारत में आती हैं वो 3 ही नदियां हैं। एक है आपकी कौन सी? एक हो जाती है आपकी सिंधु नदी है, और एक हो जाती है आपकी सतलुज, 2 हो गई, और तीसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो 3 ही नदियां हैं भारत की जो कहाँ से निकलती हैं? ये ट्रांस हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां हैं। और अगर बात की जाए झेलम नदी की, तो झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है। और गंगा की बात की जाए तो उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ये हो जाते हैं इनके उद्गम स्थल। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा 88 नंबर क्वेश्चन है। बाकी के हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किए हैं। तो जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है और कौन सी जनजाति इसमें दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे क्या पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा आगामी कहाँ के हैं? तो आगामी जनजाति है नागालैंड की। बिरहोर कहाँ की है? तो बिरहोर हो जाती है झारखंड की। और खस जाति जो हो जाती है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है। अब बचती है कौन सी? डी नंबर टोडा कहाँ की है? तो टोडा दिया गया है आपकी तमिलनाडु में, ठीक। तो तमिलनाडु में दिया गया है। तो इसमें से कौन सा आपका सही नहीं पूछा गया है? तो सही कौन सा नहीं है? तो सी नंबर जो खस जनजाति है वो आपका सही नहीं है। तो आंसर नंबर कौन सा बनेगा? सी। तो खस जनजाति है कहाँ की? तो ये खस जनजाति हो जाती है आपकी कहाँ की? तो ये खस जनजाति है आपकी उत्तराखंड की। कहाँ की है? उत्तराखंड की, ठीक। उत्तराखंड है, समझ जाइएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं है लिखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे
दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए चुनते हैं, सही आंसर कौन सा बनेगा आपका। तो पहला दिया है, ये झीलों के बारे में है और अवस्थिति पूछा गया है। कौन सी झील किस राज्य में पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन दिया है क्या है, साला झील। कौन सी, साला झील। तो साला झील कहाँ से है, एक नंबर से मिलान करेंगे, एक का हो जाएगा 1। और बड़खल झील, बड़खल झील कहाँ है, तो बड़खल हो जाएगी हरियाणा में, ठीक। बी का 2। लोकटक झील सबको पता होगा मणिपुर में है। और काली वैली कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें जो सही दिया गया है ए है, अर्थात ए 1, 2 और 3 और 4, मतलब सभी जो स्टेट दिए गए हैं इसमें से सब के सब सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आता तो याद भी कर ले सकते हैं, इसी समय याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन है। तो 90 नंबर क्वेश्चन में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो कौन सी नवीनतम हो जाएगी, तो हिमाद्री श्रेणी है, अरावली है, विंध्याचल है और पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट इसमें से कौन सी नवीनतम है, जो नई उत्पन्न हुई है। तो आप लोगों को पता होगा जब क्या हुआ था, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत आप लोगों ने जानते होंगे। तो ये क्या था, ये है फिर ये पूरे जो हैं कॉन्टिनेंट हैं। तो ये पूरे कॉन्टिनेंट जो थे ये एक ही स्थान पर थे, 7 कॉन्टिनेंट हैं, सातों के साथ एक स्थान पर थे। उसके बाद इसका विभाजन हो गया, 2 टुकड़ों में हो गए, जिसको एक को अंगारा लैंड और दूसरे को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो जो गोंडवाना लैंड की जो भूमि है वो क्या है, वो पुरानी भूमि उनको कहा जाता है। जैसे आपका क्या हो जाता है, पश्चिमी घाट ये भी पुरानी है, विंध्याचल पर्वत ये भी पुरानी है, अरावली ये भी पुरानी है। लेकिन इसमें से जो हिमालय है, वो हिमालय जो है ये आपका क्या है, नवीन वाली पर्वत है, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सही बन जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अब अगर बात की जाए अरावली पर्वत की, तो अरावली पर जो पर्वत है वो आपका कहाँ स्थित है, अरावली आपका हो जाता है राजस्थान में, ठीक। ये कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। और विंध्याचल एमपी में पड़ता है, एमपी में, ठीक। और पश्चिमी घाट जो है ये पड़ जाता है आपका कहाँ से, गुजरात से लेकर के और केरल तट तक स्थित है, ठीक। गुजरात से केरल, गुजरात समझ जाइएगा और केरल, यहाँ तक ये सम्मिलित है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया सूची वाला है, 91 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सुमेलित नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिए गए है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ दिए गए स्टेट। तो आइए क्वेश्चन देख, आंसर इसको क्या करते हैं, सुमेलित करते हैं। तो इसमें से दिया गया है आपका 91 में, 91 का जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, इंद्रावती दिया गया है ना। तो इंद्रावती जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, इंद्रावती कहाँ है, तो इंद्रावती है, इंद्रावती आपका जो बनेगा वो कहाँ है, झारखंड में, ठीक। तो इंद्रावती झारखंड में हुआ, एक का ये बनेगा। फिर उसके बाद मुलेम दिया गया है, मुलेम कहाँ है, मुलेम हो जाएगा हरियाणा में, ठीक। उसके बाद कलेसर कहाँ है, गोवा में है,
ठीक। और बेतवा, बेतवा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इसमें आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? तो आंसर इसमें आपका बनेगा ए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए में देख लीजिएगा, एक का चौथा दिया गया है, इसमें एक का कौन सा हो जाएगा? चौथा, इंद्रावती। एक मिनट रुकेंगे। तो एक का हो जाता है इसमें चौथा, सॉरी, हाँ ये जो मिलान हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। तो एक क्या होगा? झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसमें से आपका एक का जो मिलान होगा वो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक, नहीं सही ही है। ठीक, ये जो ऑप्शन दिए गए सही ही है, एक का चौथा ही बनेगा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया सही है? तो चौथा ही, ये फर्स्ट नंबर पर ही सही है, ए नंबर। देख लीजिएगा, एक का चौथा करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इंद्रावती। ठीक, और उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक, एक का चौथा, एक का चौथा ही सही। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कश्मीर घाटी, देखिएगा क्वेश्चन कौन सा दिया गया है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी आपके पीर पंजाल दर्रे में स्थित है। ठीक, कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा, जो हिमाद्री का क्षेत्र आता है, और पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, और जम्मू कश्मीर से ही जम्मू और कश्मीर दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। ठीक, और यह इससे लेह और लद्दाख को भी जाया जा सकता है। दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पर्वतों के बीच संकीर्ण मार्ग को दर्रा कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। तो दर्रों के बारे में, ठीक, तो ये जो पीर पंजाल दर्रा है वो कहाँ है? देखिएगा, ये कश्मीर घाटी में हिमाद्री की श्रेणी में स्थित है। और जो आपका कौन सा दिया गया है? ये कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी ये धौलाधर में स्थित है। और कांगड़ा घाटी जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है आपकी कौन से? हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा घाटी। ठीक, हिमाचल प्रदेश। और अगर बात की जाए किसकी? महाभारत की, तो महाभारत भी धौलापुर पर्वत श्रेणी में आता है, और ये पड़ता है कहाँ? ये पड़ता है आपका नेपाल में। ठीक, और पीर पंजाल दर्रा ये महाभारत श्रेणी का है, और महाभारत भी कहाँ स्थित है? ये भी नेपाल में स्थित है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यमुना, ये सुमेलित वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, बाकी सब सुमेलित है। तो एक तरफ खनिज दिया गया है और एक उत्खनन शहर दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो खनिज और उत्खनन शहर, तो तांबा देखिएगा, तांबा कहाँ पड़ जाता है? चित्रकूट में। ठीक, तो तांबा कहाँ है? चित्रकूट में हो जाएगा आपका। ठीक, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये ध्यान देना है। तो तांबा हो जाएगा चित्रकूट में। लौह अयस्क तो हो जाएगा बिलेरी। ठीक, और मैग्नीज भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जानते होंगे कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कटनी, ठीक, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं।
तो इसमें से कौन सा ही सही सुमेलित नहीं होगा, तो नीचे दिए गए कूट से सही चुनिए। तो कौन से 1 और 2, 2 और 3 और 1 और 4, 1 और 3 और 2 और 4, तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, कौन सा ये सही नहीं है, तो ये पूछा गया है तो सही कौन सा नहीं है, 2 और 1 और 3। तो 1 और 3 में क्या होगा ये देखिएगा। तो भारत के तांबे का प्रमुख उत्पादन जो क्षेत्र है वो एमपी है। ठीक, तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ होता है, तो उत्पादन एमपी में होता है। ठीक, पंजाब और राजस्थान में भी है, ऐसी बात नहीं, राजस्थान में जो खेतड़ी पड़ता है वो स्थान प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन में, और ये वो प्राचीनतम क्षेत्र है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है बालाघाट। ठीक, तो बालाघाट में ही क्या होता है, तांबे का उत्पादन होता है। ठीक, तो एक ये सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बालाघाट बनेगा। ठीक, ये कौन सा हो जाएगा आपका बालाघाट यहाँ पर। और जो झारखंड में तीसरा जो दिया गया है, तीसरा क्या है, मैंगनीज। मैंगनीज भीलवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है, लेकिन ये मैंगनीज उत्पादन के लिए नहीं है, तो ये पड़ जाता है आपका झारखंड में। और झारखंड का एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं राजस्थान में सिंहभूम कहा, सॉरी उसमें झारखंड में एक स्थान पड़ता है जिसको कहते हैं सिंहभूमि। तो ये झारखंड हो जाएगा यहाँ पर, और झारखंड में स्थान जो है वो सिंहभूमि है। तो भारत में कुल जो तांबे का उत्पादन करता है एमपी, वो कितना करता है, 52% करता है। अगर चित्रदुर्ग की बात की जाए तो ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है, तो ये हो जाता है आपका कहाँ, ये हो जाता है चित्र जो दुर्ग है, ये आपका स्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। ठीक, कहाँ है, कर्नाटक में हो जाता है। ठीक, याद कर लेना बेटा, कर्नाटक। और जो त्रुटियाँ होंगी कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, 94 क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन जो दिए गए हैं कौन सा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन दिए गए हैं, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से ठीक व्यवस्थित कीजिए। तो पहले जो नदी दी गई है कौन सी है, बेतवा नदी है, केन, सिंधु, चंबल। तो किसकी सहायक नदी पूछ रहा है, तो यमुना जो है वो उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ से। ठीक, तो ये यमुना हो गई। ठीक, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये समझ लो ये गंगा निकल आई और ये यमुना हो गई। ठीक, अब इसमें से कौन सी नदी पूरब से मिलती है, तो पूरब इधर से प्रारंभ होगा ना, तो पूरब से कौन सी नदी मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी आपकी कौन सी, तो आपकी मिल जाती है सिंधु नदी। ठीक, तो सिंधु नदी को देखेंगे तो सिंधु नदी कौन सी है, कौन से नंबर पर है, तो सिंधु नदी हो जाएगी आपकी चौथे नंबर पर, सॉरी सबसे पहले मिलेगी चंबल नदी। ठीक, कौन सी मिल जा रही है, चंबल। तो चंबल के बाद मिलती है सिंधु। ठीक, और सिंधु के बाद कौन मिलती है, सिंधु के बाद मिलेगी आपकी ये बेतवा, उसके बाद केन। ठीक, तो इस तरह से अगर क्रम से देखा जाए तो पूरब से पश्चिम की ओर क्रम होगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, तो देखो चौथे में चंबल चौथे पर, और फर्स्ट नंबर ये आपका सही होगा। तो चौथा क्या है, चंबल है, तीसरा सिंधु है, और पहला बेतवा है, और फिर दूसरा क्या है, लास्ट में दूसरे नंबर पर ये केन हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्रम व्यवस्थित है। ठीक, तो यमुना नदी के बारे में आपको जानकारी हो गई, और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के बंदरपूंछ से निकलती है। ठीक, यमुनोत्री
स्थान से निकलती है। आगे बढ़िएगा। 95 क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ठीक, तो कौन कौन से पदार्थ दिए गए? शिलाजीत दिया गया है, हींग दिए गए, सुहागा दिए गए। तो ये तो आप लोग जानते हुए सुहागा नहीं, पेड़ से नहीं प्राप्त होगा। शिलाजीत या हींग में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें से आपका जो हींग तो आप लोग जानते ही होंगे, बचपन से सुनते होंगे, पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? हींग बन जाएगा। ठीक, तो हींग ये एक इंडियन पौधा नहीं है, ये एक ईरानी पौधा है। कौन सा है? ये ईरान का पौधा है, जो दाल में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पेट में जो कभी क्या होता है, बच्चों की गैस वैस बन जाती है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, हींग का। और यह शुष्क वनस्पतिक पौधा है। ठीक, और ये क्या होता है, पौधों के दूध से प्राप्त किया जाता है, गोंद से, जिसको गाद बोलते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 96 क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ठीक, पूछ लिएगा। देखो, मूल निवासी नहीं समझ जाओ कि हाँ वहीं का है। तो इसमें देखिएगा, एक हालचू दिया गया है, और रेंगमा दिया गया है, ओंचे दिया गया है, और सोमपेन दिया गया है। तो इसमें से कौन सी जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नहीं है? ठीक, बाकी 3 होंगी और एक नहीं है। तो इसमें देखो कौन कौन से देगा, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये रेंगना जो होगा यहाँ। ठीक, रेंगमा है, सॉरी, यह है रेंगमा। तो रेंगमा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नहीं है। बाकी सब 4 की चारों हैं। क्या नाम है? हालचू भी है, और ओनजे भी है, और सैम्पेन भी। ये तीनों के तीनों जनजातियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। जबकि जो ये रेंगना जो है, ये रेंगमा जो होती है, ये कहाँ की जनजाति है? तो ये आपकी बेटा नागालैंड की हो जाती है। ठीक, कहाँ की है? तो नागालैंड की है, याद रखेंगे, नागालैंड। ठीक, आगे बढ़ेगा। तो और अगर बात की जाए, ये जारवा सेंटलीज जनजातियाँ, ये भी सेंटलीज और जारवा भी नागालैंड की जो प्रमुख मतलब जनजातियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे जारवा और सेंटलीज। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक, गुरु दक्षिणा के नाते।